हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई क्लासेस सीमा मंच पर। तो विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का टॉपिक विद्यार्थी, जो हमेशा एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी यानी हम जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब क्या है विद्यार्थी? तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। तो विद्यार्थी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब यानी इमेज क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थी, जैसे हम लोग जब भी ऐनक जिसको बोलते हैं दर्पण के सामने जाते हैं तो हम लोग का भी एक प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम लोग गए शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग का भी प्रतिबिंब बनता है। यानी सिंपल में बोला जाए तो फोटो कॉपी, जैसे फोटो कॉपी होता है वो प्रतिबिंब ही निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो कॉपी। वो क्या बनता है? प्रतिबिंब। जैसा रहता है वैसे ही फोटो कॉपी निकलता है, यानी कि बनाकर निकलता है। जैसे हम लोग का नाक अगर टेढ़ा रहे तो हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब कैसे ही बनेगा? टेढ़ा रहेगा। अगर कान छोटा है तो दर्पण में प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। यानी जैसा रहेगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, है विद्यार्थी। तो यानी इमेज उसी को बोलते हैं, किसको? प्रतिबिंब को ही इमेज इंग्लिश में बोलते हैं, और ये प्रतिबिंब हो गया हिंदी वर्ड। तो यानी प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किसी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब विद्यार्थी, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है और एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो वास्तविक में मिलती है, जो वास्तविक में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब फिर से किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में ही मिलती है, एकदम वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर विद्यार्थी? जैसे पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, पर्दा जो हम लोग मूवी वगैरह बड़े बड़े सिनेमा घर में देखते हैं, तो पर्दे पे जो हम लोग प्रतिबिंब बनते देखते हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। जैसे हम लोग इधर से देखते हैं, मिरर को देखते हैं ना इधर से, तो हम लोग को उलट कर दिखाता है। जैसे हम लोग इधर से देखते हैं तो उसको उलट कर इधर को दिखाता है, उल्टा दिखाता है। वैसे ही होता है पर्दे पर, क्या होता है? वो इमेज को मारता है इधर, लेकिन पलट के दिखाता है अपोजिट साइड का। तो हो गया आपको वास्तविक प्रतिबिंब। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, उसी को बोलते हैं। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। पूरा कंफर्म नहीं पता चलता कि मिल रहा है, खाली सिर्फ प्रतीत हुआ कि हाँ मिल रहा है इमेज। यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे विद्यार्थी। तो आइए समझ विद्यार्थी। तो आइए विद्यार्थी, अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो यही अंतर है विद्यार्थी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इधर हो जाएगा आपको काल्पनिक में इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहला डिफरेंट हो गया, डिफरेंट दोनों का अंतर पहला हो गया। पहला क्या हुआ? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनता है। और ये जो है तीसरा पॉइंट, इसमें वास्तविक कटान से बनता है प्रतिबिंब, और इसमें वास्तविक कटान से प्रतिबिंब नहीं बनता विद्यार्थी। तो आगे समझ में? यानी एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब निम्नलिखित अंतर है। पहला, वास्तविक तरफ बोलेंगे
कि यह वास्तविक कटान से बनता है, उधर लिखेंगे वास्तविक कटान से नहीं बनता है। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और फिर वास्तविक तरफ क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक तरफ क्या लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है विद्यार्थी, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, जय हिंद विद्यार्थी।